बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं एक नई रेसिपी और बहुत ही मुनफरिद और एक अच्छी रेसिपी के साथ आई हूँ, जो है आलू फलियाँ रेसिपी। आलू फलियाँ जो है सर्दियों में खाए जाने वाली सबसे मुनफरिद सब्ज़ी है, जो सर्दियों में ही बनाई जाती है। उसमें मैंने ये फलियाँ ली हैं। उसके बाद ये आलू मैंने बड़े लिए हैं। आलू मैंने इसलिए बड़े लिए हैं कि आलू बड़े कटे हुए अच्छे लगेंगे फलियों में। और उसके बाद आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं, क्योंकि सब्ज़ी है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता किसी चीज़ को। इसको आलूओं को पकाने टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी बॉईल कर लिया नमक में। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये सारे मसाले हैं जिनमें नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और टमाटर 2 लिए। साथ हमने प्याज जो है वो रख लिए हैं। इसको मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना प्याज को। हमारे पास इतने ब्राउन हो गए हैं। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है हमने। इसके बाद ये इतना कलर हो गया हमारे पास प्याज का। टमाटर हमने इसमें रख देने हैं। ये इसलिए रख देने हैं ताकि इसका छिलका जो है उतर जाए। ठीक है। अभी टमाटर बन रहे हैं तो साथ ही आपने सारे मसाले जितने भी हैं वो ऐड कर देने। ठीक है। इसके बाद आपने सब्ज़ मिर्च जायके के लिए ऐड कर देनी है। ठीक है। टमाटर के छिलके उतारने के लिए हमने ये किया है, तो जब तक हमारी मसाला बनेगा तब तक टमाटर की छिलके खुद ब खुद उतर जाएंगे। वैसे इसका छिलका उतारना मुश्किल होता है। टमाटर जो है वो गल चुके हैं, तो टमाटर के छिलके आपने किसी चीज़ के साथ भी निकाल लेंगे। ठीक है। इसके उतर रहे हैं उसको उतार ले। ठीक है। ये छिलके ये आसानी से आप उतर जाएंगे छिलके। ठीक है। छिलके इस तरह से उतार लें। माशाल्लाह हमारा मसाला बहुत अच्छा कलर दे रहा है। ये हमने मसाला जो है वो चॉप कर लिया। ठीक है। अब मसाला जो है हम लोग डालेंगे अपना दोबारा से फ्राइंग पैन के अंदर। चॉप करने से आपका मसाला जो है वो बहुत अच्छा बन जाता है। ग्रेवी आपकी अच्छी बन जाती है। इस तरह की दाल में या इस तरह की आप आलू लोबिया जो बना रहे हैं या आलू फलियां बना रहे हैं, तो हम आलू फलियां के लिए जो मसाला था वो हमने चॉप कर लिया। हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया। ठीक है। इससे ग्रेवी अच्छी बनेगी मसाले को। उसके बाद आलू को हम ऐड कर देंगे। आलू हमारे वैसे ही बॉयल हैं, और साथ ही हम लोग जो फलियां हैं हमारी उनको ऐड कर देंगे। ओके। इनको आपने मिक्स कर लेना है और आपने अब इसी ग्रेवी के अंदर इसको पकाना है। आप देख सकते हैं कि इसका कितना प्यारा कलर आया ग्रेवी को। जो मसाला जो है वो हमने चॉप्ड कर लिया था, उससे आपका कलर बहुत अच्छा आता है, ग्रेवी अच्छी बनती है। और अलग अलग प्याज और मसाले की में जो जो चीज़ें होती है वो अलग अलग बिल्कुल नहीं रहती। इसके साथ आपने ये जो सब्ज़ मिर्च है ये भी ऐड कर देती हैं। ओके। तो ये जी आलू फलियाँ तैयार हो रही हैं हमारी। तो आलू फलियों को आपने अच्छी तरह से भून लेना है। आलू तो ऑलरेडी बॉयल्ड थे, तो आलू को पकाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फलियों को पकाने की ज़रूरत है हमें।
कि फलियाँ जो थी वो कच्ची थी, लेकिन एज सच इतनी ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सब्ज़ी है। तो सब्ज़ी जिस तरह से हम आम सब्ज़ी बनाते हैं, इस तरह से फलियाँ भी जल्दी ही गल जाएंगी, जल्दी ही भून जाएंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इनको 5 मिनट, 5 से 7 मिनट के अंदर भून जाएंगी। इसलिए आपने एक ख्याल रखना है, सब्ज़ी हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पे बनाते हैं, कभी भी हाई फ्लेम पे नहीं बनाते। अगर आप हाई फ्लेम करेंगे तो आपका सब्ज़ी का जायका बहुत चेंज हो जाएगा, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। ये देखिए हमारी आलू फलियाँ जो हैं वो टोटली तैयार हो गई हैं। हम इसको गार्निशिंग कर लेते हैं, और गार्निशिंग करके मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि हमारी आलू फलियाँ कैसी बनी हैं। ये ले मेरी आलू फलियाँ माशाल्लाह तैयार हो गई हैं, और मैंने इनको डिश आउट कर लिया। और बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी है जो सर्दियों में बनाई जाती है। घर में ज़रूर ट्राई करें, और मुझे दुआओं में याद रखिए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज़।